अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। हम लोग आज ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे हैं। कोशिश पूरी ये रहेगी कि पूरा ऑर्गेनिक का रिवीजन एक साथ ही हो जाए, नहीं तो इसको दो स्पैम्स में करेंगे। ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन है। आई एम एक्सपेक्टिंग हर बच्चे के पास इस वक्त पेपर पेंसिल है और हर बच्चा इस वक्त मेरे साथ लिख रहा होगा। जो सिर्फ मुझे सुनने की नीयत से आया है वो मुझे इन्फॉर्म करके छोड़ सकता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सेशन लीव नहीं करो, लेकिन ये कि भाई ब्रिंग पेपर पेंसिल अगर आप लोग के पास नहीं है, ताकि आप लोग मेरे साथ लिखें और ये चीज़ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें हमारे पास ना, अब समझे, मैं ना शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट नोट्स बनाता रहता हूँ, साथ साथ चीज़ें लिखता रहूंगा। अब ऐसा है कि देखें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको मेन पीडीएफ से मिल जाएंगी। एक मिनट रुकें। ठीक है जी। सो एज आई सेड कि अगर आप लोग को प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्टिव में चाहिए, तो उसके लिए तो मेरे नोट्स हैं, इंशाल्लाह वो सबके पास हैं। वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अभी हम बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑल तमाम जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज द स्टडी ऑफ ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वेदर वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। सबसे पहला जो हमारे पास टर्म आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज अ स्पीशी विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है? विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है। वो मेरे पास हाइड्रोकार्बन होता है। सो हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं सर जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोकार्बन्स फर्दरली डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड, और एक होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं। ये बेसिकली कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स वाले होते हैं। यहाँ हमें बेसिकली सिंगल बॉन्ड मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एल्केन्स। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमें वी गेट एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड एवरीथिंग। ठीक है। बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड वाले एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। ओके। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली ये रिएक्टिव साइड ऑफ अ कंपाउंड होता है, जो कि कंपाउंड को उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देगा। जैसे कि अगर आप बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? कार्बन ओएच बॉन्ड है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ओएच। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं, हमने एक और कंपाउंड भी पढ़ा होता है विच इज एस्टर्स। एस्टर्स का फंक्शन क्या ग्रुप क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर आर चेन फिर आर चेन। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें सर हमें एक एक्सेप्शन मिलती है। वो एक्सेप्शन होती है एल्केन्स की, बिकॉज एल्केन्स के पास एल्केन्स के पास नो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल सिंगल चेंज होती हैं। ठीक है जी। एक मिनट रखिएगा। ठीक है जी। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाली हमारे पास ये बात थी। बाकी देखें इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज हमें पता है क्या होते हैं सर? होमोलोगस
सीरीज, होमोलोगस सीरीज बेसिकली हम ये कहते हैं, ये वो फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये बेसिकली फैमिली है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें चार हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम जनरल फार्मूला होता है, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप होता है, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ये सारी बातें पढ़ी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक वाला पार्ट होता है। फिर हमारे पास नेमिंग वाला पोर्शन आता है, नेमिंग वाला। उप्स, मेरी पेंसिल शायद नहीं चल रही, एक सेकेंड। हाँ जी। फिर हमारे पास सर नेमिंग वाला पोर्शन आता है, नेमिंग वाला। नेमिंग वाला, नेमिंग वाले पोर्शन में मैंने आपको बस ना मेन मेन बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नेमिंग के अंदर ना मैंने आप लोगों को बताया था कि नेम के ना हर हर कंपाउंड के नेम के दो वो होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पार्ट, और एक होता है सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना बेसिकली, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए होता है, जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। और सेकंड वाला जो होता है ना वो बेसिकली फॉर फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि देखें, एल्केन के लिए हम ANE करते हैं, एल्कीन के लिए ENE करते हैं, अल्कोहल के लिए OL लगता है, एसिड्स के लिए OH एसिड लगता है। अब ये कुछ बेसिक वाले जो है ना, मतलब बेसिक नहीं, आई वुड से कि कुछ मेन मेन मैं बना रहा हूँ कंपाउंड्स जिनको अभी हम नेम करेंगे। ये मैं बनाया जा रहा हूँ, मुझे चार्ट पे सब जो है ना, चार्ट पे कोई अनम्यूट ना करे, चार्ट पे मुझे जल्दी से ना सब इसका नाम बताएं। मैं इसको A कह रहा हूँ। ठीक है, फिर हम C पे आते हैं। C1 ना बेसिकली इस तरीके का। ठीक है, अभी मैं वो नहीं बना रहा। एंड इसके अलावा इस पे आते हैं, एसिड एक बना लेता हूँ चलो। ठीक है, एंड लास्ट में हम दो एस्टर्स बनाएंगे, E1 एंड E2 वैसे बनेगा, ताकि ये चलो नेमिंग वाला मसला तो एक साइड हो हमारे। हम्म, आई थिंक प्रिटी मच सारी चीज़ें बना दी हैं। जल्दी से मुझे ए का आंसर बताएं। ए का नाम क्या है? देखें सर, आपने बात बोली थी कि जो नेमिंग वाला होता है ना वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके नाम के दो पार्ट्स होते हैं, राइट? सो बेसिकली बिल्कुल, जो पहला पार्ट होता है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए होता है, सेकंड पार्ट जो है ना फंक्शनल ग्रुप के लिए, चार कार्बन एटम्स है तो फोर, फोर का मतलब होता है ब्यूट, और ये आपके पास अल्केन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप सही कह रही हैं, ब्यूटेन हो जाएगा। B1 पे अगर मैं आता हूँ तो मेथ एथ, अब इसमें देखिए कार्बन को नंबर करने के इस तरह से करते हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास बेसिकली ब्यूट, ब्यूटीन कह लें,
या आप इसको ब्यूट वनीन कह लें, एक ही बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। एंड इसका जो पार्ट 2 है, इसका बेसिकली नेम हो जाएगा, इसको जरा मैं सही करूँ, ये लो, इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। कैसे किया देखें सर, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, ओके जी। इस वाले पे आते हैं, सी पे। सी में देखें सर, कार्बन आइटम्स कितने हैं, मैथ 1 2 3 4 5, 5 का मतलब होता है पेंट, तो ये पेंट है। एंड बेसिकली ये एसिड है, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। सॉरी 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 सॉरी, ये तो अल्कोहल है, तो ये पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा, या इसको हम कह देंगे पेंटेन 1 ऑल, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा, बिल्कुल। देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स है ना, तो बिल्कुल यही हो जाएगा, ओके जी। दूसरे वाले पे आते हैं। इसमें भी अगेन देखिए, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। अब अगर हम इस पे आते हैं, कार्बो एसिड पे, तो देखिए इसमें मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन आइटम्स है, तो ये हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड। एंड अगर हम नीचे आते हैं एस्टर्स के ऊपर, तो देखें एस्टर्स में मैंने आपको बताया था, आपने ये बात हमेशा अपने साथ याद रखनी है कि देखें सर, जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसके साथ जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, देखो, हमेशा ना मेरी बात सुनो, मैं आज ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इस कंपाउंड को ना एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। जस्ट इन केस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, या चलो मैं इसको रीड्रॉ ही कर देता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। आप लोगों ने ना इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिसको नहीं भी आता ना, वो आज ज़रा सुन ले इसको। मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ कि एग्जामिनर इसको कैसे भी लिख सकता है, इस तरह भी लिख सकता है। ठीक है, आपने हमेशा ये देखना है कि देखें सर, कार्बन डबल वन ऑक्सीजन के ना एक तरफ तो O होगा, जो उसके पीछे वाला हिस्सा है ना, उस पे जाना है। एक में ये वाला हिस्सा आ रहा है, एक में ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है जी, ये होता है एसिड पार्ट। और ये O के साथ जो हिस्सा आता है ना, ये होता है अल्कोहल पार्ट। ठीक है, अब इसको बेसिकली नेम किस तरीके से करते हैं, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहले आपने अल्कोहल पार्ट को नेम करना होता है। अल्कोहल में कितने मैथ एच प्रोप 3 कार्बन है, तो आप बोल देंगे प्रोपाइल। एंड उसमें कितने कार्बन है, एसिड में मैथ एच प्रोप प्रोपनोएट, उसमें भी यही होगा, मैथ एच प्रोप प्रोपाइल प्रोपनोएट, प्रोपाइल प्रोपनोएट, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास एसिड वाला पार्ट आ गया, ये आपके पास, सॉरी, आपके पास, माय बैड, ये आपके पास अल्कोहल वाला पार्ट आ गया, ये आपके पास एसिड वाला पार्ट आ गया। तो ये आपके पास हो जाएगा, अल्कोहल में 2 कार्बन एटम्स है, तो मैथ एच इथाइल, और अल्कोहल वाले पार्ट में 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। बिकॉज 4 कार्बन एटम्स का मतलब होता है ब्यूट, सो दिस इज इथाइल ब्यूटेनोएट। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी हजरात में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया, सबको सब आता था माशाल्लाह, शुरू दिन से। उन्होंने बोला सर, रिप्लाई करने की जहमत हम क्या ही करेंगे, माशाल्लाह हमको सब तो मालूम है, राइट। तो बाकी किसी ने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, सिवाय ये 2 3 बच्चों के। बहरहाल चलें, अल्लाह खैर फरमाए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम आ रहे हैं इसके ऊपर। ये सब हमने बेसिकली नेमिंग वाला पार्ट किया था, कि नेमिंग किस तरह करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को जो है ना बेसिकली कुछ फार्मूलाज का बताया था, कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेट फार्मूला क्या होता है। तो ये बस एक समरी टाइप है, मैं जस्ट इनके नेम लिख रहा हूँ, मैं कोई डेफिनेशन कुछ वो नहीं लिख रहा। इनको अगर आप लोग को याद नहीं है, तो आप लोग को इनको जाके देखना पड़ेगा। एक पढ़ा था मोलिकुलर फार्मूला, एक पढ़ा था एम्पेरिकल फार्मूला, एक पढ़ा था हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला,
एक पढ़ा था हमने डिस्प्लेट फार्मूला। ठीक है, ये सारे हमने मेजर टाइप ऑफ फार्मूलाज पढ़े थे। इनको आप लोग जाके प्लीज एक दफा गो थ्रू कीजिएगा मेरी पीडीएफ से। ठीक है जी। फिर हम आए थे आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भी कुछ खास ज्यादा नहीं था। आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भी कुछ खास ज्यादा नहीं था। आइसोमेरिज्म, उसमें मैंने बस आपको ये बताया था, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेम, जिनके हमारे पास बेसिकली सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ठीक है, बेसिक सी कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई खास रॉकेट साइंस वाली नहीं दे रहा। जैसे कि आपके पास देखें, ये मैथ एच प्रॉप ब्यूट है ना, दिस इज बेसिकली ब्यूटेन। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर आपसे ये पढ़ लिया तो हो गया माशाल्लाह, आप लोग को पीडीएफ लाजमी देखनी पड़ेंगी। ये ब्यूटेन है, एंड ये बेसिकली टू मिथाइल मैथ एच प्रॉप, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री। ये टू मिथाइल आ गया मैथ एच प्रॉप, प्रोपेन। ठीक है। अच्छा जी, हमने बस ये थोड़ी सी ये वाली बात की थी, इसके थोड़ा मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट की भी बात की थी हमने, कि देखें जो ब्रांच ये आपके पास ना, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं याद, वो जाके बॉन्डिंग के नोट्स पढ़े भाई। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देयरफॉर इसमें आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड उसमें आपको लो मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है जी हजरात, ये थोड़ी बातें थी। अब जरा एल्केन्स पे आते हैं। ठीक है, ये बेसिक वाला सारा पार्ट हो गया है। अब जरा एल्केन्स पे आते हैं। ठीक है, आई एम स्टिल सेइंग कोई कॉपी नहीं करा ना, तो अब तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ। तो गाइस प्लीज पे अटेंशन, मेरे साथ कॉपी करें। एक मिनट। अच्छा जी, अगर एल्केन की बात की जाए, तो एल्केन हमारे पास है सबसे पहली बात ना, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं। कुछ इनकी बेसिक बातें हैं कि इनका सर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एंड ये हमारे पास बेसिकली एक और छोटी सी बात ये है कि देखिए सर, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बिकॉज खुद भी ऑर्गेनिक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। फिर हम कहते हैं कि देखें सर, अल्केन्स फ्लेमेबल भी होते हैं। मतलब कि आप अगर इनको इग्नाइट करें, हल्का सा फायर जलाने की कोशिश करें, तो ये फौरन से आग पकड़ लेंगे। ठीक है। फिर इनका जो है ना जनरल फार्मूला जो हमारे पास, जो अक्सर हजरात मिस्टेक कर देते हैं, वो ये है कि इनका फार्मूला CnH2n+2 है हमारे पास। ठीक है, बेसिक कुछ कंपाउंड्स आपके पास मीथेन है, इथेन है। ये बेसिकली आपके मोलिकुलर फार्मूला है। ये आपके पास बेसिकली, सॉरी, ये तो नेम है, मैं लिखता हूँ, रुको।
ये आपके पास नेम्स है, ये आपके पास बेसिकली मोलिकुलर फार्मूला है, ये आपके पास बेसिकली डिस्प्लेड फार्मूला है। डिस्प्लेड। और अगर आपको बेसिकली इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो इसका तो देखो ऐसे ही होगा, इसका तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसका होगा CH3 CH3। ठीक है जी। तो ये जरा थोड़ी सी वो बातें थी। फिर हमने कुछ इनकी ट्रेंड्स पढ़े होते हैं, डाउन द होमोलोगस सीरीज के, डाउन द होमोलोगस सीरीज क्या हो रहा होता है हमारे पास, हम कुछ वो बात करते हैं। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स एक तो चल रहे हैं ट्रेंड्स, आजकल वो ट्रेंड्स नहीं भाई। ट्रेंड्स मतलब कि होमोलोगस सीरीज में नीचे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ट्रेंड्स गोइंग, जी का मतलब गोइंग हो गया, ओके, गोइंग डाउन द होमोलोगस सीरीज। गोइंग डाउन द होमोलोगस सीरीज कुछ बातें होती हैं, जैसे कि आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है, ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, क्योंकि देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। ये बेसिकली और गाढ़े हो जाते हैं, विस्कस हो जाते हैं, मोर विस्कस डाउन द होमोलोगस सीरीज। फिर इसके अलावा लेस फ्लेमेबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सर, जब कंपाउंड बड़ा होता है ना तो वो इतनी जल्दी से आग नहीं पकड़ता, एंड इनकी जो वॉलेटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि देयर टेंडेंसी टू कैच फायर वो भी जो है ना डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। बाकी अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये तो सारी वो बातें हो गई, जनरली दे आर अनरिएक्टिव। दे आर अनरिएक्टिव। उसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज कार्बन कार्बन सिंपल चेंज है, तो कोई रिएक्शन की सेटिंग खास है नहीं। ठीक है। बाकी इनके जो मेजर रिएक्शंस है, अगर उन पे जंप इन करें, तो पहला जो इनका रिएक्शन है बेसिकली वो हमारे पास कंबशन है। कंबशन सर बर्निंग के फिनोमेना को कहते हैं, किसी चीज को जलाना, बर्न करना, उसे हम कंबशन कहते हैं। कंबशन भी दो दो किस्म में कैटेगराइज होता है, एक कंप्लीट एंड एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट है उसमें हमेशा ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O प्रोड्यूस होता है, और जो इनकम्प्लीट होती है उसमें कभी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा कार्बन H2O, इस तरह से चीजें प्रोड्यूस हो रही थी। एग्जाम में आपको खुद बताता है कि इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनाओ। ठीक है। एक इक्वेशन लिख देता हूँ, एक इक्वेशन बल्कि दो ही करा देता हूँ खुद से ही, फिर आप लोग करते रहिएगा। देखो कोई भी कंपाउंड हो ना थोड़ा मुश्किल से करते हैं, एक कहते हैं C4, एक कहते हैं C4, H4 2 8, 8 + 2 10, ओके, प्लस O2। अब ये कंप्लीट कंबशन है ना, ये बेसिकली क्या है सर, कंप्लीट कंबशन है हमारे पास। ओहो। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O प्रोड्यूस होगा। अब इसको बैलेंस करने का मेथड देखें। देखिए सर, यहाँ 4 है ना तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ 10 है, 10 का हाफ करो 5 होता है, यहाँ 5 लगा दो। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, यहाँ 5 है, तो 5 + 8 कितने होते हैं, 13, राइट। 5 + 8 13 होते हैं। 13 का हाफ करो 13/2, तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगा, 13/2। 13/2 करके भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या आप ऐसे कर लें, 6 * 12 1, तो 6 होल 1/2 करके भी लिखा जा सकता है, मतलब ये इस तरीके से 6 होल 1/2। आप वैसे एग्जामिनर ना, मैंने जो A लेवल्स की उसमें तो बहुत दफ़ा ऐसे ही देखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है, कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है।
आप ओ लेवल या IGCSE के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को तो एग्जामिनर दोनों चीज़ एक्सेप्ट करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं, आगे भी एक्सेप्ट ही करेगा। ठीक है जी, तो पहला तो कंबशन वाला हो गया सर। कंबशन जो है ना, बेसिकली फिनोमेना होता है बर्निंग का, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंपाउंड को बर्न करते हैं। दूसरा आपके पास सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की नेचर को समझते हैं सबसे पहले, थोड़ा रिकॉल करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें ना, तो ये बेसिकली होता क्या है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना एक ऐसा रिएक्शन है, a reaction in which group of atoms, in which atoms or group of atoms, I would say atoms or group of atoms are being replaced, उनकी जगह उनको रिप्लेस किया जा रहा था, उनकी जगह हम किसी और चीज को लेके आ रहे होते हैं। एल्केन्स के केस में ये वाला जो काम है, मतलब ये रिप्लेस जो कर रहा होता है ना, वो बेसिकली करते हैं दिस रिएक्शन इज डन बाय हैलोजेंस। हैलोजेंस जैसे कि Cl2, जैसे कि Br2, यू नो, ये जो है ना मेजर काम सारा ये लोग खराब करते हैं। इस रिएक्शन में आपको एक और बात ये बड़ी अच्छी पता होनी चाहिए कि ना, इस रिएक्शन में ना आपके पास जो यूवी लाइट है, इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब होता क्या है, ऐसे वो सारे रिएक्शंस जिसमें यूवी लाइट जो है ना रिएक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, यूवी लाइट की वजह से रिएक्शन होता है, वो रिएक्शंस कहलाते हैं फोटो केमिकल रिएक्शंस, अ टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, और क्यों सर फोटो केमिकल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज सर इस रिएक्शन के अंदर अ टाइप ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज सर इस रिएक्शन के अंदर ना बेसिकली यूवी लाइट जो है ना प्रोवाइड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, तो बेसिकली सर इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, मैं इसकी एग्जांपल सिखवाता हूँ। जैसे कि देखें, आपके पास CH4 था, आपने इसके अंदर Cl2 को ऐड करा और यूवी लाइट को प्रोवाइड करा, यूवी लाइट। तो यूवी लाइट बेसिकली क्या कह देगी, यहाँ देखें, जहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, वो इनको रिप्लेस करेंगे, और ये बेसिकली आपके पास CH3Cl बन जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे आपके पास HCl बन गया। अब यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन को हटाया है, राइट? जी जी, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं, एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होता है ना, वो हैलोजेंस की वजह से होता है। हैलोजेंस यहाँ पे आके चीज़ों को, एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को, बेसिकली मैं ये बताता हूँ कि देखो, हैलोजेंस रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन्स को। यहाँ ये बात भी लिख देते हैं, चलो अच्छा है, आपके रिविजन वाली बात कहने से ये अच्छी बात ऐड हो गई कि हैलोजेंस रिप्लेस हाइड्रोजन्स। रिदम भी आ रहा है मी, माशाल्लाह। अच्छा जी, चलो, तो आपके पास हैलोजेंस जो है ना बेसिकली रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन्स को। यूवी लाइट एक्ट प्रोवाइड करती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से रिलेशन स्टार्ट होता है, सॉरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास फोटोसिंथेसिस है ना, वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, बिकॉज उसमें भी यूवी लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये एक बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर यूवी लाइट पार्टिसिपेट करती है और एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब देखो, यहाँ मैंने Cl2 लगाया ना, तो उसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब ये काम आप तब तक कर सकते हो जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। इसके मल्टीपल सेट ऑफ रिएक्शंस बनते हैं और आपके पास एट द एंड
ये प्रोडक्ट बनता है CCl4, विच इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। एट द एंड आपके पास क्या बनता है, CCl4 बनता है। कि आपके पास सर, हाँ भाई यहाँ पे सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एल्केन्स वाला पार्ट था, एंड ये ऊपर का सारा इंट्रो था।